नमस्कार, इंटर न्यूज में आपका स्वागत। मैं ज्योति चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 124वीं जयंती पर कस्तूरचंद पार्क में सर्वधर्म सभा का किया गया आयोजन। घर घर में पहुंचे फूले, शाहू तथा आम्बेडकर, इनके विचार मान्यवरों ने दी राय। देश में धार्मिक जातीयता, पूंजीवाद व जनता विरोधी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इन विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ एकजुटता से लड़कर ही बहुजन समाज खुद को बचा सकता है। इसलिए फूले, शाहू, आम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। यह आह्वान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश BG कोलते पाटिल इन्होंने किया। वे मंगलवार को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नागरी जयंती समारोह समिति की ओर से बाबा साहब की 124वीं जयंती पर कस्तूरचंद पार्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि संविधान ने देश भर के नागरिकों को बतौर मनुष्य जीने की राह दिखाई है, लेकिन विडंबना है कि संविधान का पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है। भारतीय संविधान पर पूरा अमल किए बिना उपेक्षित समाज को न्याय नहीं मिलेगा। सामाजिक व आर्थिक विषमता भी समाप्त नहीं होगी। इसके लिए देश का इतिहास जनता के सामने रखना चाहिए। प्रमुख अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रामास्वामी ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने देश को लोकतांत्रिक संविधान दिया है। इस संविधान पर पूरी ईमानदारी से अमल होना चाहिए। सेच्या वतीने भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 124वी जयंती या ठिकाणी आम्ही साजरी करीत आहोत। अतिशय महत्त्वपूर्ण असा हा कार्यक्रम आहे, कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना घटनेच्या माध्यमातून संपूर्ण विश्व ओळखतो, संपूर्ण विश्वाचे ते नेता आहेत आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो प्रत्येक मनुष्याच्या कल्याणाचा दृष्टिकोन आहे, हा प्रत्येक मनुष्यापर्यंत पोहोचविणं हे आम्हा सर्वांचं एक कर्तव्य आहे। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या माध्यमातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय हे ज्या संकल्पना, ही जी मानसिक मूल्य या समाजात रुजावी म्हणून कार्य केलं, ते कार्य जनमानसापर्यंत पोहोचविणं आवश्यक आहे। जेवढे कार्य बाबासाहेबांनी दलित, पीडित, शोषितांसाठी केलेलं आहे, तेवढंच कार्य सर्व जाती धर्मातील लोकांसाठी केलेलं आहे। त्यामुळे नागपुरातील या सर्व लोकांनी एकत्र येऊन बाबासाहेबांच्या या सामाजिक एकतेच्या कार्याला जाणून त्या कार्यामध्ये सहभागी व्हावं, ही आमची एक प्रबळ इच्छा होती। मी SK पाटील आहे। यावर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संयुक्त आंबेडकर जयंतीचा हा प्रोग्राम या ठिकाणी घेण्यात आला आहे। हा खूपच चांगल्या रीतीने आयोजित केला आहे। सर्व समाजानं एका ठिकाणी आंबेडकर जयंती मनावी आणि त्यातून आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन दर्शवावं, याच्या पाठीमागची भूमिका आहे। आणि याच्यातून हा जो समाज आहे, हा अजून एकत्रित व्हावा आणि त्याच्यातून काहीतरी निष्पन्न व्हावं, बाबासाहेबांचं ऑब्जेक्टिव्ह हाच मला एक विचार दिसतो। आम्ही देखील 5-7 वर्षापूर्वी असाच एक प्रयत्न केला होता, परंतु तो सातत्यानं टिकला नाही आणि म्हणून हा पुन्हा एकदा हा नवीन प्रयोजन या ठिकाणी करण्यात आला आहे। त्याच्या पाठीमागे चांगली मंडळी आहेत आणि हा दरवर्षी असाच प्रोग्राम उत्तरोत्तर वाढत जावा, हीच आमची शुभेच्छा। मी या सर्व कार्यक्रमाला आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। या कार्यक्रमाचं आयोजन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 124वी जयंती याचं आयोजन हे सगळ्या नागपूरवासियांसाठी म्हणून एक आयोजन केलेलं आहे। यात मुख्य उद्देश हा आहे की बाबासाहेबांना जे सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी हा कार्यक्रमाला उपस्थिती राहावी आणि बाबासाहेब हा सगळ्यांना समजावा। बरेचदा काही लोकांना बाबासाहेबांबद्दल काही आक्षेप असतात, तर हे सगळ्यांना समजावं। मग तो अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आरक्षित किंवा ते ख्रिश्चन, शीख, मुस्लिम, बाबासाहेबांनी आपल्या घटनेच्या द्वारे ह्या भारताला एक संघ ठेवण्याचा जो प्रयत्न केला आहे आणि हे सगळ्या लोकांना त्याबद्दल माहिती व्हावी, ह्या उद्देशाने हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। बाबासाहेबांची जयंती भीम जयंती के अवसर पर यहाँ पे मौलाना हाजिर है।
दूरदर्शी कार्य से बढ़ेगा अग्निशमन दल का गौरव, महापौर प्रवीण दटके के उद्गार। दमकल विभाग ने किए प्रात्यक्षिक, दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कम संसाधनों के बावजूद नागपुर महानगर पालिका अग्निशमन दल ने आग की कई बड़ी घटनाओं में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, जिससे ऑरेंज सिटी वासी ऐसी अपरिहार्य स्थिति में दल पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास और प्रगाढ़ होना चाहिए, अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर महापौर प्रवीण दटके ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे अग्निशमन दल ने कई बार अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर नागरिकों की जान बचाई है। निश्चित तौर पर अग्निशमन दल की सकारात्मक छवि बनी हुई है। यदि अपने कार्य में और अधिक पारदर्शिता लाई जाए तो यहाँ विश्वास बनेगा। इस अवसर पर अग्निशमन दल द्वारा प्रात्यक्षिक देकर आग लगने की स्थिति में हिम्मत, शौर्य और कर्तव्य का परिचय दिया गया। मिडले ट्रिप, ऑयल फायर, ब्रांचेस डेमोन्स्ट्रेशन आदि का बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया। कार्यक्रम में अभी तक अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए 66 अग्निशमन जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। जय भीम के नारे से गुंजा 8वां माइल दौलामिट्टी परिसर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया प्रतिमा का अनावरण तथा रक्तदान शिविर का आयोजन। युग पुरुष महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 124वीं जयंती पर 8वां माइल दौलामिट्टी मानो नीले रंग के झंडों से सजी थी। सम्राट अशोकनगर बौद्ध उपासक संघ की ओर से सुबह से ही धम्म ध्वजारोहण तथा बुद्ध वंदना हुई। उसके बाद हिंगना विधानसभा क्षेत्र के आमदार समीर मेघे इनके हाथों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह के अध्यक्षीय स्थान पर भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई थे तथा बौद्ध विहार के उपासक SN गजबे चांदे प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में महिला वर्ग का उत्साह भारी मात्रा में था। बारिश के कारण इस उल्लास में कोई फर्क नहीं पड़ा। आमदार समीर मेघे ने क्रांति पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा आज के जीवन पथ पर कितनी महत्वपूर्ण है इसका जिक्र करते हुए कहा, बाबा साहब युग पुरुष थे। पण मला आपल्या समितीने जी एक मागणी केली, इथे आपल्या विहार बनवण्याची ती मागणी आपण पूर्ण करून देऊ। मला माहित आहे आमच्या सरकारकडनं दलित बांधवांची फार मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि त्या आपण मुंबईला येणार आहे। देवेंद्रजींसोबत हिंदू मिलमध्ये स्मारकाचं आपण भूमिपूजन करणार आहे। तसंच तावडे साहेबांनी लंडनला जाऊन आपल्या आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने जे काम केलं नाही, तावडे साहेब लंडनला गेले, तिथं घर बघितलं आणि ते पूर्ण प्रक्रिया आता केलेली आहे। त्याच्यानंतर चिचोली फार महत्त्वाचा विषय आमच्या मतदारसंघात आहे किंवा नागपूर जिल्ह्यामधल्या दीक्षाभूमीनंतर मला असं वाटतं चिचोलीचं फार महत्त्व आहे, कारण की तिथे बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांचे सगळे वस्तू अजूनही तिथं उपस्थित आहे, पण त्याला कुठेतरी दुर्लक्ष केलेलं आहे। मी माझ्या वतीने जितकं प्रयत्न करायचा तेवढा प्रयत्न करून तिथे एक चांगलं एक सभागृह, तिथे जी वस्तू आहे त्याला सगळं नीट ठेवणार मी पूर्ण। प्रतिमा का अनावरण होने के साथ ही 8वां माइल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन चिंतामणि लैंड डेवलपर्स की ओर से किया गया था। इसमें 72 लोगों ने रक्तदान कर अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। रात 7 बजे से महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। करीब 3000 अनुयायियों ने इसका लाभ उठाया। भारतीय किन्नर सर्व समाज सेवा समिति की ओर से 15 अप्रैल को किन्नर डे मनाया गया। निकाली गई धूमधाम से रैली। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृतीयपंथी आरक्षण को मान्यता दी गई थी। इस निर्णय पर 1 साल पूरे होने की खुशी में किन्नरों ने पूरे देश में किन्नर डे मनाया। नागपुर में उत्तम सेनापति की अध्यक्षता में सैकड़ों की तादाद में किन्नरों ने रैली निकाली। पांचपावली बापूकुटी नगर से रैली निकली। इसमें किन्नरों ने सर्वधर्म पालन का संदेश देते हुए विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा की थी। पीएम आर्य ने रिबन काटकर समारोह का शुभारंभ किया। उसके बाद रैली की शुरुआत हुई। रैली में 2 पहिया गाड़ी पर सवार किन्नर जोशपूर्ण बाजे गाजे के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए सफाई अभियान को आगे बढ़ाते हुए परिसर की सफाई किन्नरों द्वारा चल रही थी। भारतीय किन्नर सर्व समाज सेवा समिति अध्यक्ष उत्तम सेनापति ने कहा कि 15 अप्रैल हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमें आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिला है। इससे हमें राशन कार्ड, आधार कार्ड मिला है, जीने का सम्मान मिला है। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी कि मैं भारतीय किन्नर सर्व समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ और ये भारतीय किन्नर सर्व समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ और ये सारथी ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ और हमारे क्या गोरे मैडम हैं जो कॉलेज के अध्यक्ष हैं। ऐसे हम लोग पूरे कमेटी के सब कार्यकर्ता लोग मिलकर ये बतलाना चाहते हैं और पब्लिकों को और भारत के वासियों को ये बतलाना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने नालसा जजमेंट लिया था 2014 को 15 अप्रैल में,
तो वो आज 2014 एक साल में पूरा क्या बोलते से जो 2015 में पूरा 1 साल हो गया है। तो पूरे किन्नर लोग मिलकर इसका जश्न बना रहे हैं और पूरे भारत के जितने भी किन्नर हैं, बॉम्बे में लक्ष्मी बना रही है, लता नायक कर रही है, हर जगहों में रायपुर से हर जगह से अलग अलग किन्नर अपना अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी अपने नागपुर से, अपने महाराष्ट्र से, मैं खुद यहाँ से करना चाह रही हूँ। और मैं जितने भी भारत के नागरिक हैं सबका तहे दिल से, माता पिता भाई बहन सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने भी हमारे साथ लड़ाई कर हमें तीसरा दर्जा देने के लिए हमारा सपोर्ट किया है। तो उनके लिए भी हमें जय हिंद करती हूँ उनको भी। और उन्होंने भी हमारे को तीसरे दर्जे में अपना बनाया है, अपना बेटा समझा है और अपने गले लगा है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नाल साहब जजमेंट का भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी हमें तीसरा दर्जा देकर आज भारत के अंदर में, संविधान के अंदर में हमारा अधिकार दिया है, इसलिए उनको भी मैं जय हिंद करती हूँ। और हमारे जितने भी किन्नर के समुदाय है उनके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी सब मिलकर आज किन्नर डे बनाने का शुभ अवसर रखा है 15 अप्रैल को। इसलिए मैं सब जितने भी जनता और मीडिया है सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और ये चाहूँगी कि जितने भी किन्नर डे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से जितनी भी पब्लिक है सब आना चाहिए और हमारे साथ एंजॉय करके किन्नर डे बनाना चाहिए। जय हिंद। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समारोह समिति की ओर से महामानव की जयंती उपलक्ष्य पर राहुल बाल सदन अनाथाश्रम महेंद्र नगर को जीवन आवश्यक वस्तुएं दी गई भेंट। भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर एक युग पुरुष थे। उनकी विचारधारा आज भी समाज को एक नई दिशा दिखाने में कारीगर साबित हुई है। उनके विचारों से प्रेरित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समारोह समिति की ओर से नागपुर के राहुल बाल सदन अनाथाश्रम महेंद्र नगर इन्हें जीवन आवश्यक वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महाप्रबंधक सौरभ कुमार थे, तो अतिथि के रूप में नियंत्रक वित्त एवं लेखा डॉक्टर राजीव चौहान थे। यह कार्यक्रम गेट नंबर 3 के सामने हुआ। इस समाज हितार्थ कार्य से मन को शांति प्रदान होती है, ऐसे मान्यवरों ने कहा। आयु निर्माणी अंबाझरी के अधिकारीगण, जीएससीएम वर्ष कमेटी के पदाधिकारी, यूनियंस के पदाधिकारीगण एवं अंबाझरी फैक्ट्री में काम करने वाले साथी कर्मचारियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस की 124वीं वर्षगांठ पे हार्दिक बधाई देता हूं। यह दिन उनकी अभूतपूर्व सफलताओं को याद करने का दिन है और सफलता बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में वो सफलता प्राप्त हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यंत विषम परिस्थिति में जन्म लेकर के और बाल्यकाल से ही सभी प्रकार की उपेक्षाओं का, अपमान का, निंदा का जो सामाजिक कारण थे उसका प्रकोप झेलते हुए भी कभी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए और अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ते हुए देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे कि भारत का पुरस्कार उन्हें दिया गया। उन्होंने भारत के संविधान की रचना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि विचार सभी के मन में होते हैं, लेकिन विचारों को शब्द में लिखना असली चुनौती होती है और ये सबसे जिम्मेदारी का कार्य उनको सौंपा गया था और जिस कार्य को उन्होंने बखूबी निभाया
और हम देख रहे हैं कि हमें स्वतंत्र हुए 68वां वर्ष चल रहा है और हमारा संविधान दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है। यहाँ जब समय भारत आजाद हुआ था, लोग सोचते थे कि ये देश 20-25 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। वहाँ पे समय के साथ ये और बलवान होता जा रहा है। और आज ही मैंने एक बार में पढ़ा कि विश्व बैंक ने, IMF ने ये कहा है कि अगले साल से भारत के आर्थिक विकास की दर चीन से ज्यादा हो जाएगी, जो विश्व में सबसे ज्यादा होगी। जरीपटका क्षेत्र में सुनसान स्थान पाकर विवाहिता से किया गया अत्याचार, एक ने किया दुष्कर्म तो दूसरे ने बनाया वीडियो, आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इस वारदात में एक आरोपी ने घटना को अंजाम दिया, जबकि दूसरे मित्र ने मोबाइल में वीडियो बनाया। प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपी मित्रों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल जब्त किया गया। पीड़िता 30 वर्षीय महिला जरीपटका क्षेत्र की निवासी है, जबकि आरोपी आकाश पुनाराम बागोटे और उसका मित्र रजत राजकुमार सदाशिव दोनों जरीपटका क्षेत्र के ही निवासी हैं। बताया जाता है कि सोमवार की रात करीब 8:45 बजे के दौरान पीड़िता कहीं जा रही थी। उस दौरान महावीर नगर स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल के पीछे सुनसान स्थान पाकर रजत ने उसे घेर लिया, झाड़ियों में जाकर उससे दुष्कर्म किया। घटना के दौरान रजत का मित्र आकाश भी वहां आ पहुंचा। उसने भी जबरदस्ती करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं करने देने पर उसने महिला की फिल्म उतारी और उसे बदनाम करने की धमकी दी। इस बीच महिला ने शोर शराबा मचाया, इसमें आरोपी भाग निकले। इस बीच पीड़िता ने घटना की शिकायत पुलिस थाने में की। इसकी गंभीरता से पुलिस तत्काल हरकत में आई और दोनों आरोपी मित्रों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से जिस मोबाइल में फिल्म उतारी गई थी, वह मोबाइल भी जब्त कर लिया। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कई आपराधिक मामले में दर्ज आरोपी को नंदनवन पुलिस ने लिया हिरासत में। आरोपी हफ्ता वसूली, घातक उत्पाद ऐसे मामले में है घेरा। शहर के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर उसे 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया है। आरोपी का नाम कलीम खान पठान है। इस आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। नंदनवन के थानेदार नंद कुमार बिड़वई ने सहयोगियों के साथ आरोपी कलीम खान पठान को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ झोपड़पट्टी दादा कानून के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी पर हफ्ता वसूली, घातक शस्त्र लेकर उत्पात मचाने, छेड़खानी करने, लूटपाट करने, हत्या का प्रयास करने व अन्य आपराधिक मामले दर्ज है। यह आरोपी पिछले कुछ समय से नंदनवन पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती उपलक्ष्य पर वाड़ी के जिला परिषद के स्कूल में आदर्श क्रीड़ा मंडल की ओर से सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदर्श क्रीड़ा मंडल की ओर से वाड़ी स्थित जिला परिषद के स्कूल में सामान्य ज्ञान पर आधारित परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला परिषद में पढ़ने वाले छात्रों में सामान्य ज्ञान बढ़ने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। परीक्षा में कक्षा 2 के छात्रों से लेकर कक्षा 7वीं के छात्रों तक ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद स्कूल की मुख्याध्यापिका दामले मैडम ने इन टाइम को बताया कि जहां एक तरफ लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करने में कतरा रहे हैं। उन्होंने इस मंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आदर्श क्रीड़ा मंडल का आभार मानते हुए मंडल को एक निवेदन दिया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में न जाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले, इसके लिए प्रयास करें। या उपक्रमाला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। या मंडळाने जो कार्यक्रम राबवला, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सामान्य ज्ञान स्पर्धेचा हा फार स्तुत्य उपक्रम आहे आणि या उपक्रमाने आमच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्याच्या प्रवृत्तीला जास्त प्रमाणात उत्साह वाटेल। त्याचप्रमाणे असेच कार्यक्रम आदर्श क्रीडा मंडळाने सदोदित घ्यावे, नियमित घ्यावे। वर्षातून किमान 2दा तरी हा उपक्रम जर राबवला तर मुलांना अभ्यासाची फार चांगली सवय लागते। त्याचप्रमाणे या मंडळाने हा जो उपक्रम राबवला त्यामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांना पुढील स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी वाव मिळालेला आहे आणि यांचं मी फार मनापासून अभिनंदन करते। आगामी 1 मई को जिला परिषद के परीक्षा में अव्वल छात्रों का और उनके माता पिता सहित उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स का सत्कार मंडल की ओर से किया जाएगा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 124व्या जयंतीनिमित्त आदर्श क्रीडा मंडळाचे संचालक छोटूभाऊ वासनिक यांच्यातर्फे व त्यांच्या सर्व क्रीडा मंडळाचे सहकारी मित्र यांच्यातर्फे आज दौलामिठी टोली या ठिकाणी सामान्य ज्ञानावर एक पेपर आधारित केलेला आहे। हा उपक्रम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त नसूनच हा छोटूभाऊ वासनिक यांनी
26 जानेवारी 2014 पासून क्रीडा स्पर्धेपासून हे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहे ते 2015 पर्यंत चांगले यशस्वी झालेले आहे। आणखी या कार्यक्रमाला चांगला वाव मिळेल व हे कार्यक्रम दिवसेंदिवस वाढत जाईल अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा करतो। 8वें रामजी आंबेडकर नगर दौलामिटी नागपूर यांच्यातर्फे 124व्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्तानं उच्च माध्यमिक प्राथमिक शाळा दौलामिटी टोळी या ठिकाणी सामान्य ज्ञानावर आधारित परीक्षा आज येथे संपन्न होत आहे आणि ह्या मंडळातर्फे येणाऱ्या 1 मेला दौलामिटी टोली प्राथमिक शाळेतून वार्षिक परीक्षेत जे विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी प्रथम द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाने पास होतील त्या विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या पालकांचा आणि त्यांना शिकवणाऱ्या वर्ग शिक्षकांचा आदर्श क्रीडा मंडळातर्फे सत्कार करण्यात येईल। आणि आजचा कार्यक्रम आणि येणाऱ्या 1 तारखेला होत असलेल्या कार्यक्रमात आम्ही सर्व सहकारी आम्ही ह्या ठिकाणी जितके उपस्थित आहेत त्या सर्व सहकार्याच्या माध्यमातूनच हा कार्यक्रम आणि येथील शिक्षक वर्ग आणि येथील मुख्याध्यापक यांच्या सर्व सहकार्यानेच हे दोन्ही कार्यक्रम यशस्वी होतील अशी आम्हाला आदर्श क्रीडा मंडळाला अपेक्षा आहे। ग्रामीण क्षेत्र में विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु केंद्र तथा जिला परिषद में समन्वय की है दरकार। अधिकारियों तथा पदाधिकारियों में समन्वय नहीं होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं उनको लेकर भी मतभेद है। शिक्षा समिति में विद्यार्थियों को जूते मोजे देने के निर्णय को बदलकर यूनिफॉर्म कर दिए जाने का मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं कि समाज कल्याण समिति में भी प्रोसीडिंग बदल देने से नाराज 7 सदस्यों ने जिला परिषद अध्यक्ष को घेरा। समिति के 12 सदस्यों में से 7 द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष को घेरने के बाद चर्चा है कि सत्ताधारियों में अब 2 फाड़ हो रहा है। समाज कल्याण अधिकारी ने समिति की बैठक की प्रोसीडिंग बदल दी। पाटिल ने बताया कि विभाग को व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के लिए प्राप्त आरसी दर व करारानुसार खरीदी करने की मंजूरी प्रदान करने के विषय पर समिति के सदस्यों ने आपूर्तिकर्ता को किसी तरह का आदेश देने की अनुमति सभापति व सचिव को नहीं दी है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के तहत दिए जाने वाले सामानों का नमूना दिखाने और सदस्यों की पसंद के अनुसार आपूर्तिकर्ता को आदेश देने को सहमति दी गई थी, लेकिन समाज कल्याण अधिकारी ने सदस्यों को विश्वास में न लेते हुए गलत प्रोसीडिंग लिखी और 13 पंचायत समितियों को पाइप व इंजन आपूर्ति भी कर दी गई है। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जलयुक्त शिवार अभियान के तहत शुरू की जन जागृति मुहिम। जिला नियोजन समिति निधि से 54 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की जानकारी पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी। उन्होंने अभियान के जिले में प्रचार व प्रसार के लिए जिला परिषद शाला बाबुलखेड़ा में मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि प्रचार के लिए 6 मोबाइल वैन उपलब्ध कराए गए हैं। पालक मंत्री ने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में 316 गाँव में लोक सहभागिता से जलयुक्त शिवार अभियान का काम किया जाएगा। नदी नाले में पानी अड़ाकर जल संवर्धन की जरूरत है, इसमें सभी गाँववासी मदद करें। हर गांव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेडिकल में 1 साल से लिफ्ट है बंद, दूसरे तथा तीसरे मंजिलों के वार्डों में जाने के लिए मरीजों को करना पड़ता है परेशानी का सामना। शासकीय चिकित्सा अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग व आकस्मिक उपचार कक्ष के पास स्थित लिफ्ट खराब होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात तो यह है कि लिफ्ट खराब हुए करीब 1 वर्ष हो चुका है, इसके बाद भी प्रबंधन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जानकारी के अनुसार शासकीय चिकित्सा अस्पताल में एक लिफ्ट करीब 1 वर्ष से खराब हो चुकी है, जिससे मरीजों को पहले, दूसरे तथा तीसरे मंजिल पर स्थित वार्डों में जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण मरीजों को अस्पताल भवन के बीच में स्थित रैंप से होकर जाना पड़ता है, जो मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए परेशानी का सबब हुआ है। उधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा लिफ्ट के पार्ट्स चोरी करने के कारण लिफ्ट खराब हो गई है, जिसका सुधार कार्य चल रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंटरनेट। नमस्कार।